ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका तीसरी वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनिपुलेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने एक्यूमुलेशन जोन को डिस्कस किया और उसी के अंदर एक फेक ब्रेकआउट का भी हमने जिक्र किया था रियल चार्ट पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो पहले देख सकते हैं। उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में हमने उस फेक ब्रेकआउट का जो जिक्र किया था, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। और इस वीडियो में समझेंगे इस मैनिपुलेशन को थोड़ा डिटेल में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज मैनिपुलेशन? मैनिपुलेशन होता क्या है? द फेक ब्रेकआउट, द ट्रैप। राइट साइड में आप देख सकते हैं एक्यूमुलेशन रेंज एक बना हुआ है एंड देन यू विल सी कि इंटरनल स्विंग्स बनाते हुए मार्केट रेंज को ब्रेक कर रहा है। तो ये जो ब्रेकआउट है, कंसिडर इट एज अ फेक ब्रेकआउट, बिकॉज मार्केट अगर एक बेयरिश मोमेंटम क्रिएट करके एक जोन बना रहा है तो अगेंस्ट द ट्रेंड मूव जो है वहां पर ज्यादा पॉसिबिलिटी है लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। तो कंसिडर इट एज अ फेक ब्रेकआउट। यहां पर लोग जब ब्रेकआउट पे बाय करेंगे तो ऑफकोर्स अपना स्टॉप लॉस भी यही कहीं रखेंगे और ज्यादातर लोग हायर प्राइसेस पे फोमो में बाय करते हैं तो ऑफकोर्स वो अपने स्टॉप लॉसेस साथ में रखते जाएंगे। एंड कुछ लोग रीटेस्ट पे भी बाय करते हैं, लाइक रिट्रेसमेंट सिनेरियोज। तो गिरते हुए प्राइस में भी कुछ लोग बाय करेंगे। तो सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ कहीं रखे होंगे। इन सभी स्टॉप लॉसेस को, इन सभी एसएल को यहाँ हंट किया जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन होती कैसे है ये हमने डिस्कस किया। एक्यूमुलेशन जोन, सडन ब्रेकआउट एंड देन सबके स्टॉप लॉसेस हंट करना। बट ये होता कब है, राइट? उसको हम थोड़ा और आगे डिटेल में समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। टाइमिंग द ट्रैप। टाइमिंग द ट्रैप मतलब ये जो ट्रैप पॉसिबली कब हो सकता है। अक्यूमुलेशन की हमने बात करी थी। अक्यूमुलेशन होता क्यों है? मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है। लिक्विडिटी नहीं है तो ऑफ कोर्स प्राइस ज्यादा बड़े मूव नहीं दे सकता, एक रेंज में कंसोलिडेट कर जाता है। अब सिंपल सी बात है कि फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट्स हैं तो 24 घंटे चलती हैं, तो वर्ल्ड वाइड पार्टिसिपेशन है। फॉरेक्स मार्केट स्पेशली जहां पर लोगों की इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा है आउट ऑफ इंडिया। तो एशियन मार्केट जो है सुबह 3-4 बजे से शुरू करते हुए हम अगर दोपहर 12 बजे तक चलते हैं तो इस पूरे 8 घंटे के सिनेरियो में आपको लिक्विडिटी कम मिल सकती है, जिसकी वजह से देयर आर हाई चांसेस कि एक्यूमुलेशन इस फेज में हो। उसके बाद आफ्टर 12 पीएम लंदन का मार्केट ओपन होता है, लाइक यूरोप मार्केट ओपन होता है एंड देन शाम को 6 बजे लगभग यूएसए मार्केट ओपन होता है, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है। इन्हीं दो सेशंस में मैनिपुलेशन के चांसेस ज्यादा हैं बिकॉज यहां पर अब लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। अब जब ज्यादा पार्टिसिपेशन होगी तो उस रेंज को ब्रेक किया जाएगा। तो यहां इस पर्टिकुलर सेशन में मैनिपुलेशन की अपॉर्चुनिटी बड़ी हो सकती है। बट इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? आइडेंटिफाइंग द स्वीप। स्वीप को समझते हैं पहले। अगर प्राइस किसी रेंज में मूव कर रहा है, अब उसका सडनली इसने ब्रेकआउट कर दिया विच इज अगेंस्ट द ट्रेंड मूव। अब लोग वहां पे एंट्री करेंगे बिकॉज इट्स वेरी कन्विंसिंग कि हाँ प्राइस ब्रेक कर रहा है कंसोलिडेशन के बाद, तो इट मे भी ये अपना ट्रेंड चेंज कर रहा होगा। तो जब ट्रेंड चेंज करने के सिनेरियो बेसिस पे लोग ट्रेड करेंगे तो उनके सबके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे तो प्राइस वापस उसी जोन में आएगा। यहां पर ये छोड़ेगा लॉन्ग विक रिजेक्शन। सो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी क्रिएट होगी फेक ब्रेकआउट की वजह से, बाय ऑर्डर्स प्लेस होंगे तो वहां पे सेलर्स के लिए लिक्विडिटी पैदा होती है और इन्हीं लिक्विडिटी को स्वीप करते हुए बड़े सेल ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं। आगे समझते हैं इन बड़े सेल ऑर्डर्स के गेम को। व्हाई इट हैपन्स, ये होता क्यों है? द फ्यूल फॉर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बिग प्लेयर्स। जो बड़े प्लेयर हैं दे नीड मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स टू सेल। मतलब अगर अपने को मार्केट को गिराना है तो किसी पर्टिकुलर लेवल से गिराया जाएगा, बट गिराने के लिए देयर मस्ट बी फ्यू बायर्स। फ्यू क्यों, बहुत सारे बायर्स होने चाहिए, बहुत सारे ऑर्डर्स वहां पे बाय के लगने चाहिए। तो अगर किसी एक्यूमुलेशन, अगर किसी रेंज बाउंड मार्केट का ब्रेकआउट किया जाए और लोग वहां पर एंट्री प्लेस करते हैं तो ऑफ कोर्स वो जब बाय करेंगे तो बाय ऑर्डर प्लेस होंगे, देयर विल बी अ लिक्विडिटी टू प्लेस सेल ऑर्डर्स। तो जब बड़े सेल ऑर्डर प्लेस करने हैं वहां पर ये मैनिपुलेशन क्रिएट करा जाता है। एंड वाइस वर्सा अगेन, किसी मार्केट में किसी बेरिश मूव को एंड करना हो, सपोर्ट जोन बनाने के बाद फिर वापस से उसका ब्रेकडाउन करके, फेक ब्रेकडाउन करके वहां पर सेल ऑर्डर्स क्रिएट करे जाए एंड देन उसमें अपना पैसा पंप किया जाए। क्योंकि अगर सपोर्ट एरिया ब्रेक हो रहा है एंड दैट्स अ फेक ब्रेकडाउन, तो वहां पर जितने भी सेल ऑर्डर्स हैं वो लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे हैं टू गेट इनटू द बाय सिनेरियो। सो बाय और सेल दोनों सिनेरियोस में फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकते हैं। ये होता क्यों है ये हमने डिस्कस किया, क्योंकि यहां बड़े ऑर्डर्स प्लेस होने हैं, क्योंकि बड़ा मोमेंटम बड़े ऑर्डर प्लेस करने से आएगा एंड मैनिपुलेशन इसी तरीके से काम करता है। तो मैनिपुलेशन हमने समझ लिया, बट आगे क्या?
नाउ दिस इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें एक्चुअल मोमेंटम आता है या एक्चुअल मूव आता है, और हमने इसी को समझना है और इसी को कैप्चर करना है। ये समझेंगे हम आने वाले वीडियो में। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।